नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो वर्तमान में राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और जिसको लेके काफी लोगों में नाराजगी भी है। जम्मू कश्मीर में एक दरगाह है जिसका नाम है हजरत बल दरगाह। ये दरगाह मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें हजरत मोहम्मद साहब की कुछ निशानियां रखी हुई हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के द्वारा हजरत बल दरगाह का रिनोवेशन किया गया था और उस रिनोवेशन के बाद बाहर एक शिला पट्टिका लगाई गई जिसमें अशोक स्तंभ उत्कीर्ण था। यही विवाद का विषय बन गया। इससे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हो गई और उन्होंने उस अशोक स्तंभ को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। वह लोग ये भूल गए कि वह अशोक स्तंभ कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं है बल्कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के इस प्रथम उपदेश की तुलना सिंह की चारों दिशाओं में गर्जनाओं से की जाती है क्योंकि जिस प्रकार भयरहित होकर भयमुक्त होकर सिंह चारों दिशाओं में गर्जना करता है, ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को चारों दिशाओं में जाकर लोक कल्याण हेतु बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के संदेश को प्रसारित करने का आदेश दिया था। इसी के सम्मान में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ की स्थापना करवाई। यह अशोक स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट है और इसके शीर्ष पर 4 दिशाओं में स्थित सिंह आकृति बनी हुई है। अब एक प्रश्न आता है कि इस अशोक स्तंभ को ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया? तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी 4 दिशाओं में स्थित सिंह आकृति। वस्तुतः चारों दिशाओं में स्थित यह सिंह आकृति भारत की चारों दिशाओं में प्रसारित शक्ति का प्रतीक है और ये शक्ति अशोक चक्र के द्वारा संयमित है क्योंकि ये 4 सिंह जो है आक्रामक मुद्रा में नहीं है बल्कि शांति की मुद्रा में, जो ये दर्शाता है कि एक शक्तिशाली देश होने के बावजूद भारत एक शांति प्रिय और विनम्र देश है। आप अशोक स्तंभ की विशेषताओं को भारत की विदेश नीति में भी देख सकते हैं। जैसे भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के बावजूद नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का जो है पालन करता है, जो ये दर्शाता है कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया है उन लोगों को क्या सजा दी जा सकती है। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने वाले या उनका अपमान करने वाले लोगों को अधिकतम 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उन पर लगाया जा सकता है। अंत में ऐसे लोग जो भारत में रहते हैं और जिनके लिए राष्ट्र से ज्यादा धर्म महत्व रखता है और ये धर्म के कारण राष्ट्रीय प्रतीकों को इस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। धन्यवाद।